रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, अरे भाई कोई तो बता दो कब आएगा क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट। तो बच्चों इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस, सारी की सारी चीजें, रिजल्ट के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप मुझे जानते रहोगे। वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू द चैनल अभिषेक सर केमिस्ट्री एएससी के अंदर आपका स्वागत है। आपने मुझसे ही 12th में केमिस्ट्री पढ़ रखी है, सीईटी में भी केमिस्ट्री पढ़ रखी है। चलिए आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो क्लास 12 का रिजल्ट अभी आपको पता है कि सीबीएसई का रिजल्ट आ गया है, ठीक है। तो अब सीबीएसई के बाद ही अपना नंबर लगता है, ये सबको पता है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप मुझे कमेंट करो अपने एक्सपेक्टेड परसेंटेज। यहां पर मैंने कुछ रेंज लिख रखे हैं परसेंटेज के, कि ये परसेंटेज आपको आ सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे पहले कमेंट करिएगा, यानी कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके इतने ही परसेंटेज आएंगे। तो जैसे कि 72 हो गया, 70 हो गया, 69 हो गया, 54 हो गया, 68, तो जो भी आपको लग रहा है, 94 लग रहा है, 82 लग रहा है, 39 लग रहा है, तो आपको जो भी परसेंटेज लग रहा है आप कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे पहले कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं आपको समझा करके देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्लास 12 रिजल्ट। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि रिजल्ट का प्रोसेस क्या होता है। अभी बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, सभी को ये बात पता है। सीटी की एग्जामिनेशन, पीसीएम की अब ऑलमोस्ट खत्म होने आ गई है, फिर पीसीबी की भी सीटी होगी। इस साल बार बार दो साल में दो बार सीटी हो रहा है। बट द पॉइंट इज, कभी भी याद रखिएगा, जो रिजल्ट होता है ना वो डायरेक्टली नहीं आता। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली किसी ने, आपके दोस्त ने आपको कॉल किया, बोला भाई रिजल्ट आ गया, ऐसा कभी नहीं होता। आई होप आपको ये समझा होगा। ये क्यों? क्योंकि देखिए कुछ बच्चे पैनिक हो जाएंगे अचानक से। अभी मैं आपको बोल दूं रिजल्ट आ गया, आपको 42% आया, आप फेल हो गए, सब्सक्राइब नहीं किया था इसलिए, ये रीजन हो सकता है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बच्चे कैसा टेंशन में चले जाएंगे, राइट, ट्रोमा में चले जाएंगे, राइट। तो वैसा ना हो, इसीलिए कभी भी याद रखिएगा, गवर्नमेंट का एक रूल है कि डायरेक्टली कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट कैसे आता है ये समझ के लो आप लोग। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ना स्टेप 1 होता है। स्टेप 1 का मतलब क्या होता है कि बिग अनाउंसमेंट होगा। बिग अनाउंसमेंट मैं करके दूंगा आपको, डोंट वरी। बिग अनाउंसमेंट ना गवर्नमेंट की तरफ से भी होता है, जिसमें ना एक प्रकटन आता है। प्रकटन मतलब एक तरीके से ना एक ऑफिशियल नोटिस आता है, जिसके अंदर एग्जैक्टली पता है, डेट लिखा होता है कि कौन से डेट को रिजल्ट आने वाला है। और ये वही डेट रहता है, मतलब एक दिन पहले आपको बताया जाएगा। जैसे अगर इस बार 5 मई को रिजल्ट आने वाला है, तो आपको 4 तारीख को ही ये प्रकटन देखने के लिए मिलेगा, ना उसके पहले ना उसके बाद। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। डेट भी आएगा और टाइम भी आएगा, 1 बजे दोपहर में आता है रिजल्ट। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, राइट। डायरेक्टली ऐसे देखो, मेरे टाइम पे कैसा था पता है, हमारे टाइम पे इतना ज्यादा नेट नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं था, तो हम लोग ना परेशान हो जाते थे। जो सुबह से लेकर के दोपहर तक वेट करते थे, फिर बाद में पता चलता था कि आज नहीं आएगा, कल आएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। और फिर अचानक से कभी रिजल्ट आ गया, तो फिर जो भी अपन काम कर रहे हो, काम को छोड़ करके अपने भागते रिजल्ट चेक करने के लिए, फिर कम आ गया तो टेंशन में चले जाते हैं, राइट। ऐसा हो जाता है ना। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हम लोग सबसे पहले अभिषेक सर के थ्रू एक बिग अनाउंसमेंट करवा देंगे। तो ये हर साल की तरह मेरी जो अनाउंसमेंट होती है वो एकदम कट टू कट होती है, राइट। मैं व्यूज के लिए वीडियो नहीं बनाता हूं भाई, मैं आपको जो रियलिटी है उसके लिए बताऊंगा। लास्ट ईयर का भी जब आप एनालिटिक्स उठा करके देखोगे ना, बहुत से लोगों ने ना रिजल्ट के पहले 10-10 वीडियो बनाई है, 10-10 वीडियो। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार, पांच पांच, छह छह वीडियो बनाई है कि कल आएगा रिजल्ट, परसों आएगा, ये आएगा, 10वीं का आएगा, 12वीं का आएगा। भाई इधर वो सब नहीं चलता। इधर मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस समझ के लो, आप वेल एजुकेटेड पर्सन हो। तो पहला बिग अनाउंसमेंट होगा, जिसके अंदर आपको डेट और टाइम, डेट और रिजल्ट से पहले पता चल जाएगा। अच्छा, अब स्टेप 2 क्या आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो आपका जो हॉल टिकट पे जो नंबर होता है, राइट, वो नंबर आपको पता होना चाहिए। मदर्स नेम आपको टाइप करना पड़ेगा और कैप्चा फिलअप करना पड़ेगा, और वेरीफाई पे क्लिक करना पड़ेगा, व्यू रिजल्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका रिजल्ट ओपन होता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर आप गूगल पे चेक करोगे, गूगल भी गलत बताता है, गूगल भी अलग ही बताता है, ठीक है। बहुत से लोग तो ये गूगल का डेट देख के बताते हैं। भाई ये गूगल पे भरोसा ही नहीं करने का, मेरा तो इस पे से बहुत पहले ही भरोसा उड़ गया, राइट। जब मैं जा रहा कहीं और था, इसने मुझे पहुंचाओ कहीं और दिया था। तो देखो, द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एंड हायर ये एजुकेशन, ये क्या कहता है कि भाई मई 2026 के टाइम पे रिजल्ट, देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि टेंटेटिव मई के अंदर आ सकता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इन्होंने बोला है कि 12 से 25 के बीच में आएगा। बट इसका भरोसा नहीं करने का, भरोसा सिर्फ इस चैनल का करने का। एग्जाम के एक दिन पहले जब प्रकटन आएगा, प्रकटन में बता दूंगा एग्जैक्ट डेट और टाइम क्या है, राइट। आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट्स भी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। आप यहाँ पर जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी बैठ करके इसको आराम से चेक कर सकते हो। महाराष्ट्र स्टेट एचएससी एसएससी रिजल्ट डेट, ऑफिशियल वेबसाइट, मार्कशीट, सारी की सारी चीजें देखो यहाँ पर। देखो जैसे मैंने आपको बताया ना, सीट नंबर आपको डालना पड़ेगा, मदर्स नेम डालना पड़ेगा, व्यू कैप्चा भी रहता है, व्यू रिजल्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ना आपका डेट ये पब्लिश होता है। आई होप आपको समझ में आ रहेगा, आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कभी भी याद रखना, ऑफिशियल वेबसाइट जो रहती है बोर्ड एग्जाम रिजल्ट चेक करने की, उसी के ऊपर आप चेक करिएगा। फेक वेबसाइट पे मत जाइएगा, डेटा आपका फालतू का इधर उधर से हो जाएगा, ठीक है। और आपके जो स्कूल के टीचर्स रहते हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट देंगे, पहले मैं दे दूंगा, फिर उसके बाद वो लोग भी दे देंगे। तो आप ये याद रखिएगा कि स्कूल का जो कॉलेज का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप रहता है ना, जिसमें टीचर्स ओनली एडमिन वाला मैसेज रहता है, उसमें ही आएगा प्रकटन, उसी में आएगा। देखना, वेरीफाइड न्यूज सोर्सेज पे आपको भरोसा रखना है। वेरीफाइड मतलब कोई नहीं कि भाई टीवी 9 वाले भी पता नहीं कुछ बता देते हैं, फिर पता चलता है बच्चे लोग को कि कभी सही भी निकलता है, कभी गलत भी निकलता है।
राइट। तो अलग अलग चीजें रहती है, तो आपको इन सभी चीजों को ध्यान से सुनना है। हाँ, क्या किसी भी बोलते हैं ना अननेसेसरी चीजों में नहीं पढ़ना है, ठीक है, कि अननेसेसरी कोई भी कुछ भी बता रहा है तो आप उसके चक्कर में पड़े हो, ऐसा नहीं करना है। अब इंपॉर्टेंट टिप्स बिफोर बोर्ड एग्जाम रिजल्ट के मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। ऑलराइट, अगर आपका सर्वर क्रैश हो जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ लाइक का टारगेट मैं इसी समय दे रहा हूँ आपको। लाइक का टारगेट मैं 1000 लाइक्स का दे रहा हूँ इस वीडियो के ऊपर। फटाक से 1000 लाइक्स तुरंत हो जाना चाहिए, अभी के अभी। ध्यान से सुनिएगा, पैनिक नहीं होना है। सर्वर क्रैश हो जाएगा तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, चिल रहना है। थोड़े टाइम के बाद, जैसे आपने सीटी सेल का सर्वर देखा रहेगा, बहुत बार पैनिक हो जाता है, राइट। बट बोलते ना यार सर इन्वॉल्वमेंट नॉट फाउंड आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये सब टेक्नोलॉजी है। सर्वर कभी क्रैश हो जाएगा तो पैनिक नहीं करना है कि सर मेरा ही नहीं आ रहा बाकी सबका आ गया। दूसरी चीज, बहुत से बच्चे ना फेक रिजल्ट भी बनाते, मतलब कम परसेंटेज आए रहते बट फेक रिजल्ट बना करके स्टेटस पे लगा देते। तो उससे भी आप एक दूसरे को कंपेयर मत करिएगा, कभी कभी किसी किसी का रिजल्ट भी फेक होता है। तो आप बिंदास रहिएगा। समझ में आ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, राइट। और अपने आपको किसी दूसरे से कंपेयर मत करना। रिजल्ट इज जस्ट अ नंबर। आपको पता है मेरे को 12th में कितना आया था? 12th में कितना आया आपको फिर पता है? आपको नहीं पता है ना, फिर भी मेरे से केमिस्ट्री पढ़ते हो ना। मुझे केमिस्ट्री में क्या मिला था, ठीक है, 12th के अंदर। 11th में मेरे केमिस्ट्री कैसी थी आपको पता है? नहीं ना, अच्छी थी, वो बात अलग है। बट आपको वो स्किल्स, यार स्किल्स मैटर करता है। आप मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर एग्री जरूर लिख करके जाना। काबिलियत इंसान के अंदर कितनी है वो ज्यादा है, मैटर करती है। और आपके जनरेशन के हिसाब से जो अभी का सिस्टम चल रहा है उसमें तो मेरे ख्याल से तो स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती है, राइट। मार्क्स तो चलो ठीक है, परसेंटेज हमारे ठीक है। मैं जस्ट इतना कहना चाहता हूँ कि आई होप आप सभी का ग्रुप क्राइटेरिया निकल जाए। ना 90 की चाह, ना 75 की ख्वाहिश, सिर्फ ग्रुप क्राइटेरिया निकल जाए, यही है मेरी ऊपर वाले से गुजारिश। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, राइट। राइमिंग बैठा नहीं, फिर भी आप समझ जाओ मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। अवॉइड फेक रिजल्ट्स, वेबसाइट फेक रिजल्ट और वेबसाइट को भी अवॉइड करना है। कीप योर लॉगिन डिटेल्स रेडी, जिसमें आपको बताया सीट नंबर आपके रेडी होना चाहिए, ठीक है, ऑलराइट। और मदर्स नेम, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको अल्फाबेट डालना पड़ेगा। स्टार्टिंग का 3-4 लेटर डालोगे आ जाएगा। चेक रिजल्ट्स ओनली फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट की रिगार्डिंग मैं आपको बता दूंगा। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई है। और दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप अपने जूनियर से भी इस चैनल को जरूर शेयर करिएगा। अभिषेक सर केमिस्ट्री एएससी चैनल है, आपको चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो मराठी हो, ये हमारी पूरी टीम, सॉरी हमारी पूरी टीम जीडीए महाराष्ट्र की। आप इन सभी को सभी अपने जूनियर से जरूर शेयर करिएगा और बताइएगा कि किस तरीके से ये हमारे सेवियर थे जिन्होंने हमें लास्ट मोमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प किया था। आई होप आपको याद होगा वो सारी की सारी चीजें, वो राता जाग जाग के मेहनत जो की थी, राइट। और लोग कंपेयर करेंगे आपको, ठीक है, याद रखिएगा। बस ये 4 दिन की चांदनी होती है, फिर अगले दिन सवेरा आ जाएगा। आप टेंशन मत लीजिएगा। मेरे बोलने का तो यही है कि ये नहीं कि भाई कोई बता रहा है कि देख उसका ज्यादा आ गया इसका ज्यादा आ गया। मेरे साथ बहुत से पढ़ने वाले बच्चे थे, सब अलग अलग परसेंटेज वाले थे, बट आज के टाइम पे किसी को किसी का रिजल्ट भी नहीं याद है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। तो वही चीज आपकी लाइफ में मैटर करेगी। आने वाले 4-5 साल के बाद में कुछ ज्यादा मैटर नहीं करेगा। देखो 10th का रिजल्ट था, अपने दोस्त को ज्यादा आया था, अभी अपने को उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है ना। तो वैसे ही इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। बस ये सोचना कि ग्रुप क्राइटेरिया क्लियर हो। फर्क किससे पड़ेगा? सीईटी के परसेंटाइल से फर्क पड़ेगा, ये पहली बता देता हूँ। सीईटी का जो परसेंटाइल आएगा उसमें फर्क पड़ेगा। अब इसमें खाली ग्रुप क्राइटेरिया निकल गया, वही बड़ी बात है। समझ रहे हो। और जो जो गलतियां की थी, जिन लोगों पे ट्रस्ट किया था, आप समझ जाओ, आपने बहुत से लोग गलत लोगों पे भी ट्रस्ट किया था। आई होप आपको याद रहेगा, आपने यूट्यूब पे भी बहुत से गलत लोगों से ट्रस्ट किया था, आपने ऑफलाइन क्लास में बहुत से गलत लोगों पे ट्रस्ट किया था। उसके चक्कर में आपको बहुत ज्यादा धोखा भी मिला था, ये बात आप भूलिएगा मत। तो वो आप अपने जूनियर्स को जरूर जाकर के बताइएगा, और ठीक है, और सही जगह पे उनको ला करके छोड़िएगा। ये आपकी एक तरीके से जिम्मेदारी है, ठीक है। सो आई एम विशिंग यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, जय महाराष्ट्र। और आई होप आपके बहुत अच्छे परसेंटेज आए, और मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। और मुझे पता है यार, आपके परसेंटेज अच्छे नहीं आएंगे तो किसके आने वाले। पर हाँ, लड्डू रेडी रखना, ठीक है। और लड्डू मिठाई सब खाना वाना एकदम मस्त एंजॉय करना, ठीक है। चलो राधे राधे, जय महाराष्ट्र, बाय बाय।